हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। आज से मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो क्लास 10 से रिलेटेड होगा, जो मैट्रिक के बोर्ड में काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये वीडियो जो है रोल निभाएगा। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ से रिलेटेड टॉपिक आएगा। जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। बोर्ड के एग्जाम में इस त्रिकोणमिति से सिंगल इस चैप्टर से 20 नंबर का आता है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो आप रेगुलर देखते हैं तो 20 में से 20 नंबर आपके जरूर त्रिकोणमिति के आएंगे। तो ये पहला वीडियो है मेरा। जैसा कि क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है sin थीटा एवं cos थीटा का मान ज्ञात करें। जब भी त्रिकोणमिति की बात आती है तो आप इस त्रिकोणमिति में जो है सो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ए समझिए आपका 90 डिग्री का कोण है। ए बी सी कुछ मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। एसी कर्ण है। यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई हम लोग एंगल लेते हैं तो इस भुजा को हम लोग आधार मानते हैं और इस कोण के जो सामने वाला भुजा होता है इसको हम लोग लंब बोलते हैं। राइट, मीन्स एसी यहाँ पे कर्ण हो गया, ए बी लंब हो गया और बीसी क्या हो गया जी, आधार हो गया। अब ये तीनों में एक रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। उसी थ्योरम की मदद से ये तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब भी त्रिकोणमिति में आपको क्वेश्चन रहेगा तो ये दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग कोई भी तीसरा वैल्यू निकालेंगे। राइट, जैसे कि आपके और कुछ इसमें आपका कुछ फार्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे जब साइन थीटा आपसे पूछा जाएगा तो लंब ऊपर रखते हैं, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटा में कर्ण। फिर आपका cos थीटा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आधार बटा में कर्ण होगा। जब tan थीटा आपसे पूछा जाएगा तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। फिर इसी को आप उलट देंगे तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा कर्ण बटा में लंब। उसी प्रकार cos थीटा को जब हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार। उसी प्रकार tan थीटा का जब रेसिप्रोकल लीजिएगा तो हम लोगों को प्राप्त होता है cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला बनता है आधार बटा में लंब। इसको आप जो है शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मीन्स P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा हम लोग को देता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा देता है। B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस हम लोगों को cos थीटा का मान देता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हम लोग को tan थीटा का मान देता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से ये जो है सो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। फिर इसी का आप उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक प्राप्त होगा, cos थीटा का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा प्राप्त होगा और tan थीटा को जब हम लोग उल्टा करेंगे तो cot थीटा प्राप्त होता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन होगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा √3 cos थीटा, √3 में मल्टीप्लाई है, इसको हम लोग इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू बनेगा साइन थीटा अपॉन
cos थीटा इक्वल टू √3। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, मींस √3। इसको हम लिख सकते हैं √3 अपॉन 1। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी? tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, मींस लंब हम लोग के पास कितना हो गया जी? √3, आधार हो गया यहां से 1। अब हम लोगों को sin थीटा और cos थीटा निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को कर्ण की आवश्यकता है। तो कर्ण का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कर्ण इक्वल टू होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब रूट है, √3 दिया हुआ है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 मीन्स 4 यानी कर्ण का वैल्यू 2 आ गया। कर्ण का वैल्यू √2 आ गया, मीन्स अब हम लोग को sin थीटा निकालना है। तो sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है जी? लंब √3 दिया हुआ है, √3, और हम लोग के पास कर्ण कितना मिला? 2। तो sin थीटा का वैल्यू कितना होगा? √3 अपॉन 2। ये आंसर हो गया आपका। फिर cos थीटा निकालना है। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? 1 है, 1, और कर्ण का वैल्यू 2 है। आप इस फॉर्मूला को यूज करके और ए फॉर्मूला को यूज करके आप इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास जरूर ये वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको एग्जाम में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।